जय गुरुदेव। वेलकम टू astrologymission.com। आज का वीडियो है आपका इंटरकास्ट मैरिज या अंतरजातीय विवाह। एक प्रश्न आया है, अंतरजातीय विवाह क्या होता है और यदि एक क्षत्रिय लड़का एक ब्राह्मण वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो क्या इसका परिणाम वर्ण संकर होगा। उत्तर में चतुर्वर्णों में परस्पर विवाह के फलस्वरूप अनेक जातियां उद्भूत हो गई और सने सने विभिन्न जातियों से उनकी उपजातियां भी अस्तित्व में आई और इसका मेन कारण धन का लोभ और अज्ञान, जिसके कारण वर्ण संकरता फैलती है। और जाति बाहुल जनसंख्या वृद्धि का कारण भी पर धर्मानुशीलन, दूसरे के धर्म का अनुसरण, दूसरे के व्यवसाय व्यापार का अनुसरण करना और दूसरे के कर्मों का अनुसरण करने के कारण वर्ण संकरता और जाति बाहुल्यता जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसका मेन कारण क्या है कि वर्ण भेद में शादी करना, जाति भेद में शादी करना और वर्ण भेद में शादी करना अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से, ब्राह्मण भी वैश्य से, ब्राह्मण शूद्र से, शूद्र वैश्य से, इस प्रकार वर्ण परिवर्तन कर शादी करना। फिर अनेक जातियां दूसरी जातियों से शादी करना। और ये क्यों करना? ये उदारता के नाम पे शादी करना। लेकिन इस प्रकार से अंतरजातीय या अंतरवर्णीय शादियों से जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न होते हैं वो विशिष्ट जाति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र और पुराण बोलते हैं। उत्पन्न जो पुत्र या पुत्री हैं वो उनकी जातियां वर्णशंकर कहलाती हैं। वर्गांतर स्त्री से उत्पन्न पुत्र दूसरे वर्ग की स्त्री से उत्पन्न पुत्र दोषी और स्वधर्म का अनुउत्तराधिकारी होता है, वो उत्तराधिकारी नहीं होता है। प्रश्न में आया है कि यदि एक क्षत्रिय लड़का और एक ब्राह्मण लड़की से विवाह कर लेता है तो इसका परिणाम कौन सी जाति उत्पन्न होगी। तो इसमें जो है महाभारत के भीष्म पर्व में ये उत्तर पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसकी जाति सूत जाति होगी। तो फिर ये जो विवाह है तो कहते हैं ब्राह्मण कितनी शादी कर सकता है। ब्राह्मण जो है एक तो अपनी ब्राह्मणी उसी वर्ण से शादी करेगा और इसके बाद यदि वो शादी करेगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय से करेगा, ब्राह्मण वैश्य से कर सकता है और ब्राह्मण शूद्र से कर सकता है। लेकिन ये जो है ये जो विवाह है इससे ब्राह्मण जब ब्राह्मण से शादी करके पुत्र उत्पन्न करेगा तो उस उत्पन्न पुत्र और पुत्री की जाति ब्राह्मण होगी। ब्राह्मण जब क्षत्रिय कन्या से शादी करेगा तो शास्त्र में लिखा है कि उत्पन्न पुत्र और पुत्री वो भी ब्राह्मण होगी। लेकिन यदि ब्राह्मण वैश्य की स्त्री से शादी करके संतान उत्पन्न करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान वर्णशंकर होगी। और इसी के प्रकार जो है शूद्र की स्त्री से शादी करता है तो उत्पन्न जो संतान है वो भी वर्णशंकर कहलाएगी। इसी प्रकार वैश्य है, वैश्य भी जो है अपनी स्त्री से और शेष शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय से कर सकता है। तो यहाँ दो प्रकार के विवाह हो गए कि जब एक उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री से शादी करता है तो इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। और जब नीच वर्ण की स्त्री या पुरुष अपन से उच्च वर्ण के जाति से शादी करता है उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। लेकिन इनसे उत्पन्न जो संतान है वो वर्णशंकर कहलाती है। वो उसका जो है शास्त्रों में वो स्वधर्म का अनुत्तराधिकारी है। पितर भी उसका श्राद्ध और तर्पण ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके कारण पितर जो है अपने लोक से नीचे पतित होकर गिर जाते हैं और उस आत्मा को वो श्रापित भी करते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि क्या
पर धर्म या पर जाति से शादी करने के बाद और वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने के बाद तो कहते हैं क्या माता पिता भी वर्ण संकर हो जाते हैं? तो उत्तर में कि माता पिता वर्ण संकर नहीं होते हैं, लेकिन वो कलंकित अवश्य हो जाते हैं और वो उस उत्पन्न पुत्र का दिया हुआ श्राद्ध उनको नहीं लगेगा तो वो भी अपने लोक से पतित होकर गिर जाएंगे। इस प्रकार वर्ण संकरता का बहुत ही भयानक परिणाम निकलता है। नमस्कार।